उधर खुशी दूसरे भेड़ियों से लड़ने में व्यस्त थी और ये हमला बिना किसी आवाज के होता है। ये मून ब्लेड की विशेषता थी, लेकिन ये हमला मार्ग में ही अदृश्य शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता है। तभी आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो आसमान के चांद को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब आसमान में चांद की जगह पर एक चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। जब मून वुल्फ का लीडर उस शक्ति का स्रोत पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये दिव्य प्रकाश ज्ञान से निकल रहा था जो अब साधना से उठ चुका था। उसके पीछे एक सफेद भेड़िए की परछाई दिखाई दे रही थी जिसके पीछे सूर्य की तरह चमकदार एक चक्र था। ऐसा लग रहा था कि वो सीधा स्वर्ग से उतरा हुआ देवता है। मून वुल्फ लीडर चौंकते हुए, तुम एक डिवाइन वुल्फ हो? ज्ञान, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो। वो अपना हाथ हवा में उठाता है और बोलता है, रेज ऑफ डिसलिंग सन। उसके इतना बोलते ही आसमान में से एक तेज रोशनी धरती पर गिरने लगती है। उसमें इतनी ऊष्मा थी कि वो पलक झपकते ही अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को जलाकर राख कर दे। वो हमला जैसे ही मून वुल्फ पर होने वाला था, ज्ञान अचानक से टेलीपोर्ट होकर वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाता है। दिव्यांश ज्ञान को तो कैसा लग रहा है अपनी पूरी डिवाइन वुल्फ की ब्लड लाइन को जगाकर? अगर तू सही से साधना करता रहा तो 1 महीने के अंदर ही ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाएगा। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि उस जादुई गोले में से एक आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी बाहर निकलती है। ये रोशनी शुभ के अखाड़े में से आ रही थी। जब वो सब वहां के नजारे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि जो शुभ थोड़ी देर पहले मरने की हालत में था वो अब आसमान में उड़ रहा था और वो मकड़ी जो थोड़ी देर पहले घमंड में अपने सिंहासन पर बैठी थी वो असहाय भूमि पर पड़ी थी। जैसे ही शुभ उसे मारने वाला होता है, पूर्वज निहारिका उसे टेलीपोर्ट करके वेस्टर्न ब्लॉक में ले आती है। अब अखाड़े में एक ही व्यक्ति बचा था, रुद्र, जो उस कठपुतले से लड़ रहा था, या ये कहें कि बस मार खा रहा था, क्योंकि हमला तो बस वो कठपुतला ही कर रहा था। रुद्र तो पूरे अखाड़े में उससे बचता फिर रहा था। अब तक रुद्र ये मानकर चल रहा था कि वो कठपुतला लंबी दूरी के हमले नहीं कर सकता और ना ही उड़ सकता है। उसका ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि अब वो कठपुतला लंबी दूरी के हमले कर रहा था, वो भी हवा में उड़कर। इन हमलों से बचने के लिए रुद्र अपनी विशेष क्षमता सरपेंट स्केल का प्रयोग करता है। इस क्षमता का प्रयोग करते ही अग्नित्रय रुद्र के सामने ढाल की तरह आकर खड़ा हो जाता है। उधर कठपुतला तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ता है। उसकी गति बिजली के समान थी। वो पलक झपकते ही रुद्र के सामने पहुंच जाता है। रुद्र जो पहले से ही घायल था और सबसे ज्यादा खाना खाने की वजह से उसकी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा अनियंत्रित थी, उस कठपुतले के हमले से बाल बाल बच जाता है। रुद्र मौका देखते हुए अपने भाले से उस कठपुतले के दाहिने हाथ पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से केवल धातु से धातु टकराने की ही आवाज आई थी। वो कठपुतला जो का त्यों ही था। वो कठपुतला रुद्र के सर पर हमला करने की मंशा से तलवार हवा में उठाता है और सीधा हमला रुद्र के सर पर कर देता है। रुद्र अपने बीस्ट कोड आर्मर की वजह से थोड़ा बहुत जीवित बच जाता है। उसके सर से तेजी से खून निकल रहा था। उस पुतले से दूर जाने के लिए रुद्र अपने सरपेंट रश का प्रयोग करता है। ये देखकर वो कठपुतला उसकी तलवार हवा में उठाता है और एक मंत्र पढ़ता है, नर्ग की तलवारों का पिंजरा। तभी आसमान में 4 दरवाजे खुलते हैं, जिनमें से 4 बड़ी तलवारें आकर रुद्र के आसपास गड़ जाती हैं। उन तलवारों से बड़ी बड़ी बेड़ियां बाहर निकलती हैं और रुद्र को जकड़ लेती हैं। कठपुतला फिर एक मंत्र पढ़ता है, काल की दृष्टि। वो जैसे ही इस मंत्र को पढ़ता है, आसमान में एक विशाल लाल आंख दिखाई देती है, जिसमें से एक भयावह ऊर्जा बाहर निकल रही थी। उसमें से एक तलवार बाहर निकलती है जो बिजली की गति के साथ रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। अगर ये हमला रुद्र पर हुआ तो रुद्र मृत्यु की गहरी नींद में सो जाएगा। निर्वाण उस जादुई गोले में देखते हुए बेचारा सोने में खेलने आया था और अब वो कुत्ते की मन अखाड़े में मरने वाला। फिर वो अपनी कुर्सी से गुस्से में उठती है और अपने सामने रखी टोकरी से एक बड़ा और रसीला सेब उठाकर वापस बैठते हुए बोलती है, कम से कम पेट भरकर खा तो लूं,
क्या पता आज हूँ कल नहीं। ये सोचकर वो पूरी सेब की टोकरी अपने पास रख लेती है और फिर से अपने भाई की मौत का तमाशा देखने उस जादुई गोले के सामने बैठ जाती। उसकी ये हरकत देखकर बाकी सब सदमे में चले जाते। उधर रुद्र उस कठपुतले से एक लंबी सांस लेते हुए, कठपुतले जी, मैं आपके द्वारा अपनी मृत्यु को अवश्य ही स्वीकार करता, परंतु रुद्र अपनी जेब से एक दर्पण निकालते हुए अपने रक्त रंजित चेहरे को उसमें देखकर बोलता है, ये मेरी अतुलनीय सुंदरता मुझे अपनी मृत्यु की अनुमति नहीं देती। इतना बोलकर वो एक क्रूरता अपनी आवाज में लिए जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, न्याय की पवित्र बेड़ियों के सिवा ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे बांध सके।